नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि माघ मेला में किस तरीके से कल्पवास किया जाता है और कल्पवासी किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, क्या दिनचर्या होती है, क्या खाते हैं, कितने टाइम पूजा होती है, कितना स्नान होता है, क्या दान होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको जो है इसमें बताएंगे। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से कल्पवास किया जाता है। देखिए, कल्पवास का पूर्ण फल तो ये है कि अनंत जन्मों का पाप परासन हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब व्यक्ति कल्पवास करता है। कल्पवास में आने वाले व्यक्ति के लिए नियम है कि सबसे पहले यहाँ प्रयागराज के राजा भगवान वेणी माधव हैं। जिस राज्य में बसना है उनकी आज्ञा लेना जरूरी है, इसलिए पहले जो भी कल्पवासी आते हैं तो वह वेणी माधव का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करके और यहाँ वास का आज्ञा लेते हैं। फिर गंगा का पूजन करते हैं, अपने योग्य रहने का स्थान बनाते हैं, कुटी बनाते हैं। यहाँ रहने वाले को अपने निवास स्थल पर तुलसी का वृक्ष और ठाकुर जी को जरूर, शालिग्राम को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम का पूजन विशेष माना गया है। यहाँ त्रिकालिक स्नान का विधान है, लेकिन समयाकालीन और शरीर की अवस्था के अनुसार मनुष्य को एक समय जरूर स्नान करना चाहिए और सायंकालीन माँ का दर्शन करके सारे दिन में अगर कोई भूल चूक हुआ हो उसको त्रुटियों के लिए नित्य क्षमा मांगना चाहिए। जो भी भोजन बनाएं अपने लिए उसका 3 भाग, ऐसे तो 3 भाग लिखा हुआ, लेकिन अर्ध भाग एकदम दान कर दें। इसीलिए सन्यासियों को खिलाने का, सन्यासी जो होते हैं नारायण का स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको नारायण को भोजन करा करके फिर बचा हुआ भोजन अपने खाना चाहिए। निरंतर 24 घंटा जो वास है उसमें किसी प्रकार का गलत विचार न आए, किसी की निंदा चुगली न हो और किसी के प्रति वैमनस्य न हो। निरंतर भगवत नाम स्मरण होता रहे, सत्संग होते हैं, अनेकों पंडाल है उसमें सत्संग सुने, और इस प्रकार मास पर्यंत वास करने से व्यक्ति का पाप तो क्षय होता ही है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कल्पवास है, किसी भी संकल्प से करता है तो उसमें विजय प्राप्त होगा। क्योंकि महाभारत में कौरवों की सेना को देख करके युधिष्ठिर को चिंता हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा, अभी युद्ध शुरू होने में 1 वर्ष पर्यंत है, अगर आप विजय चाहते हैं तो जा करके प्रयाग में कल्पवास करें और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम से विजयश्री का वर मांगें, क्योंकि विजयश्री का वर मैं भी नहीं दे सकता हूँ, इच्छित फल सिर्फ प्रयाग में मिलता है। इसलिए जाइए प्रयाग से कल्पवास करके विजयश्री का फल मांग के आइए, फिर तब आपको विजय मिलेगा। तब युधिष्ठिर ने भी 1 महीना यहाँ वास किया था। इसलिए यहाँ वास करने से पाप मुक्त हो जाता है मनुष्य और आवागमन से भी मुक्त हो जाता है। जहाँ कल्पवासी रहते हैं हम वहाँ प्रवेश कर रहे हैं और आप देखिए इस तरीके से पंडाल जो है लगाए जाते हैं। इस तरीके से झोपड़ी क्या बोलेंगे इसको, झोपड़ी टेंट जो है, टेंट बोलेंगे, टेंट जो है लगाया जाता है और इस तरीके से एक टेंट में एक परिवार रहता है और इस तरीके से पूरा जो है आप देखिए कि यहाँ पर लोग रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसी में बनाने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है और ये आप देखिए पूरा व्यवस्था है। हम किसी टेंट के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूजा होता है, यहीं पर भगवान को याद किया जाता है और ये भगवान को जो है याद करने वाली ये बर्तन है पूरे। तो इस तरीके से पूजा पाठ होती है और हम अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये कल्पवासी महाराज यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आए हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, हम आगे एक एक करके आपको चीज़ें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर केला का पौधा लगाया गया है जल देने के लिए और जो भी माघ मेले की एक खासियत होती है कि जो भी कल्पवासी होते हैं वो जौ ज़रूर लगाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप जौ लगाया गया है और जितने भी कल्पवासी हैं वो अपने जो टेंट है उस टेंट के बगल में जौ ज़रूर लगाएं। जैसे ये
टेंट है। तो इस टेंट के बाद जो बाहर देखिएंगे तो ये यहाँ पर जौ बोया गया है। अब ये जमना शुरू हुआ है, आपको एक एक दिखाएंगे। ये जौ जो है अब जमना शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे जब ये मेला जब समाप्त होता है तो ये फरने के कगार पहुँचा दिया। तुलसी का पौधा लगाया गया है। तो इस तरीके से वो हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे या फिर जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे होता है। और ये सारा कल्पवास है, बड़ा संयमित जीवन होता है। एक टाइम का खाना होता है, 2 टाइम स्नान होता है, पूजा ध्यान होता है। और एक खासियत ये भी होता है कि जो लोग कल्पवास करते हैं वो ये आपको जो चूल्हा दिख रहा होगा, इसी चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। कल्पवास का ये नियम होता है कि चूल्हे पर ही बना हुआ खाना जो है भोजन वो ग्रहण किया जाता है। और उसी गैस पर या फिर अन्य किसी चीज़ पर नहीं, लकड़ी से भी जो होता है वो लकड़ी का कुछ उपयोग होता है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कंडा होता है और इसी कंडे का प्रयोग करके जो है वो जो कल्पवास करते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन जो है ग्रहण करते हैं। और जीविका एक तरीके से यहाँ पर चलती रहती है। 1 महीने का ये पूरा कल्पवास आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे का सुख दुख का यहाँ पर साथी बने हुए हैं। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से एक टेंट के अंदर का जो ज़िंदगी होता है वो किस तरीके से गुजर बसर किया जाता है। जो कल्पवासी होते हैं उनके साथ में कुछ लोग भी होते हैं जिनका भोजन अलग बनता है। हमको दिखाएं, माता जी हैं जो कल्पवास के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और कल्पवास कर रही हैं। और ये पूरा जो जीवन है आप देखिए, एक तरफ जो है भगवान जी हैं, वहीं पर खाना दाना और इसी में जो है लेटना होता है। और इसी में एक टेंट में एक तरीके से कहें तो 10 बाई 12 में पूरी ज़िंदगी जो है वो रहती है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी जो है ज़िंदगी एक जिस तरीके से टेंट के अंदर गुजारी जाती है। तमाम जो एक लोगों के मन में जागने की इच्छा रहती है कि वाकई में टेंट में होता क्या है, क्या कैसे लोग जो है रहते हैं, किस तरीके से। एक कपड़े का टेंट होता है, उसके ऊपर पन्नी डाली जाती है ताकि बरसात और अगर हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पर अब देखिए एक बाबा जी हैं और ये पूरा कल्पवास का ये पूरा सीनरियो आप देखिए, बैठ कर के भगवान का राम नाम जप रहे हैं। भगवान का नाम जपना है। और कहा जाता है कि कल्पवास करने से अपार मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे जो दुख बाधा होते हैं, जीवन जो मरण होता है उसके ऊपर लोग चले जाते हैं। मृत्यु को लोग जो है पार कर जाते हैं, मृत्यु लोग को लोग पार कर जाते हैं। इस तरीके की अवधारणा है, महामोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये पूरा जो है आप देखेंगे तो ये भी एक टेंट है। आप देखिए इधर पूरा एक राशन पताई और बनाने खाना, बहुत ही संयमित जीवन होता है। एक टाइम खाना होता है, पूजा पाठ करना होता है, भगवान का नाम जपना रहता है और कथा सुनिए, भजन कीर्तन करिए। इस तरीके से पूरा 1 महीने तक चलता रहता है। तो फिलहाल ये थी कल्पवास की पूरी कहानी। एक श्लोक कही जाती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी शायद आप लोग पूरा करिएगा उसको। माघ मकर रब गति जब होई पावत, कुछ आगे करके है, मुझे याद नहीं है। तो इसको जो है आप पूरा कर दीजिएगा। और फिलहाल क्या कहें, इस तरीके के एक संयमित जीवन होता है और उसी संयमित जीवन को व्यतीत करना होता है। बहुत ही कम जगहों पर एक भगवान की उपासना इसी तरीके से होता है। फिलहाल कल्पवास किस तरीके का होता है ये हमने दिखाने की आपको कोशिश की है। और थोड़ी देर में दिखाएंगे कि जो कल्पवासी होते हैं वो एक जगह पर एकत्रित होकर के और भजन कीर्तन ढोलक मजीरे के भी साथ करते हैं लोग, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए इस वाले टेंट में यहाँ पर
ढोलक, झाल, मजीरा लगा करके और भगवान की उपासना में लगे हुए हैं लोग। तो इस तरीके की जो संयमित जीवन होता है वो जो है लोग बिताते हैं। इस कड़ाके की हाड़ कपा देने वाली ठंड में कल्पवास करना। संगम की रेती पर आप देख सकते होंगे कि ये बालू है, रेती है, और इस रेती पर जब ये गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब ठंड होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। ऐसे जगहों पर महीनों तक रहना होता है। माँ गंगा के में स्नान करना होता है, और कुछ लोग संगम में जाते हैं स्नान करने के लिए, कुछ लोग माँ गंगा में जो है स्नान करते हैं। और स्नान करके 2 टाइम स्नान करना होता है, और सूर्य निकलने से पहले स्नान करना होता है। सुबह का स्नान सूर्य निकलने से पहले करना होता है, यानी कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उसका जो फल होता है कुछ अलग ही होता है। उसमें कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्नान करता है तो सीधे उस समय भगवान जो है आकर के दर्शन देते हैं, और उसके बाद लोग करते हैं तो उनको जो है फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो सीधे भगवान का स्नान माना जाता है। तो ये पूरा एक कठिन जो तपस्या है उसको गुजारा जाता है, और तमाम सारी इसके माँ की जो कथा है वो उसमें भी आपको सुनने को देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल यही था कल्पवास का नियम, कल्पवास की विधि। और एक चीज़ ज़रूर था कि कल्पवास के दौरान जो है आपको कथा ज़रूर सुनना पड़ता है। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपकी कल्पवास जो है वो अधूरी रह जाती है। तो फिलहाल कैसा लगा दोस्तों ये कल्पवास का जीवन, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। माघ मेला 2023 में कल्पवास करना कितना कठिन होता है आप देख सकते हैं। आपने आपको बताया था कि बहुत ही संयमित जीवन होता है, और उसको जो है करना होता है। एक टाइम खाना होता है, ज़मीन पर सोना होता है, आप तख्ते पर नहीं सो सकते कल्पवास के दौरान। भजन कीर्तन करना होता है, 2 टाइम नहाना होता है, 1 टाइम खाना होता है, पूजा पाठ करना होता है, कथा सुनना होता है, भजन गाते हैं लोग। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो होता है।